सोनिया गांधी बीते दिनों जयपुर पहुंची। वहीं मौजूदा समय में कई लोग या तो दिल्ली से बाहर चले गए हैं या बाहर जाने का मन बना चुके हैं। ठंड शुरू होते ही दिल्ली एनसीआर से हो रहे इस पलायन का मुख्य कारण प्रदूषण। सीधी सी बात है, दिल्ली प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर बनी हुई है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी बेहद ही खराब है। इसमें सांस लेना भी दूभर बना हुआ है। दिल्ली के इस प्रदूषण पर देश का राजनीतिक पारा भी गरमाया हुआ है। केजरीवाल सरकार प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों को सजा देने का सुझाव भी दे चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के इस पूरे कथानक में अब तक प्रदूषण के लिए किसानों को विलन के तौर पर प्रचारित किया गया है, लेकिन प्रदूषण के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को खरी खरी बातें कही। उपराज्यपाल ने भी माना है कि दिल्ली में प्रदूषण के विलन किसान नहीं है। सबसे पहले जानते हैं एलजी ने दिल्ली के प्रदूषण पर क्या कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण मामले में सोशल मीडिया साइट एक्स पर खरी खरी बातें लिखी हैं। एक्स पर एलजी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर घोर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केजरीवाल सरकार से ढोंग न करते हुए कार्रवाई करने को कहा है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, इसका समाधान दिल्ली में ही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराकर कई सालों की निष्क्रियता पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। एक्स पर उन्होंने आगे लिखा है कि दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों से उड़कर आ रहे पराली के धुएं को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया जा सकता है। एलजी ने दिल्ली सरकार को दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों, फुटपाथ, निर्माण स्थलों से उठ रहे धूल के कणों को कम करने और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर लगाम लगाने का सुझाव भी दिया है। वहीं एलजी ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही एक्स में उन्होंने लिखा है कि दिवाली पर पटाखे जलाने से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ रही है। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदूषण पर दिल्ली के एलजी की बात सही क्यों है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली के धुएं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं प्रदूषण पर जारी राजनीतिक मूरा कुश्ती में अपने अपने खेतों को गेहूं की बुआई के लिए जल्दी तैयार करने की मजबूरी में पराली को आग लगा रहे किसान प्रदूषण का मुख्य विलन बन गए हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के एलजी ने जिस साफगोई से केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अंदर का प्रदूषण कम करने का सुझाव दिया है, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसान तक लगातार इस मामले को प्रमुखता से उठाता रहा है और किसानों को प्रदूषण के लिए विलेन बनाए जाने की राजनीतिक साजिशों का विरोध करता रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारकों पर अगर सार्वजनिक चर्चा हो तो यह पानी की तरह साफ होगा कि प्रदूषण का मुख्य कारण पराली का धुआं नहीं है। हमें यह समझना होगा कि किससे सबसे अधिक धुआं है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की चर्चा दुनिया भर में है, वहीं इसके कारकों की पहचान के लिए पिछले कई वर्षों से काम जारी है। अब तक जितनी भी रिपोर्ट दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर आई है, अमूमन सभी ने गाड़ियों के धुएं को दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का मुख्य कारण बताया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी, जिसे सफर के तौर पर जाना जाता है, सफर ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर 2010 से 2018 तक का एक अध्ययन किया है, जिसमें सफर ने ये पाया है कि दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण है सबसे अधिक वो 40% वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण है, तो वहीं तीसरे नंबर पर हवा के साथ बह कर आने वाला प्रदूषण है, जिसकी मात्रा तकरीबन 10% है। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें 2010 और 2018 के मामलों में तुलना की है, इसमें यह माना है कि 8 सालों में
वाहनों से होने वाले प्रदूषण में और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण में तकरीबन 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दूसरी तरफ हवा के साथ बहकर आने वाले प्रदूषण में तकरीबन 10% की गिरावट दर्ज की गई है। बेशक ये रिपोर्ट 2010 और 2018 की है, जो ये मानती है कि दिल्ली में सबसे बड़ा प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है, लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि पराली से होने वाला धुआं प्रदूषण का कारण नहीं है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पराली से निकलने वाला धुआं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है, जिसमें भी 20 दिन का धुआं सबसे पीक पर होता है, और सफर ये भी मानता है कि 20 दिन में जब ये प्रदूषण होता है तो तकरीबन ये 40% तक दिल्ली के प्रदूषण में इसकी कुल हिस्सेदारी होती है। लेकिन अगर हम पूरे साल देखें या दिसंबर और जनवरी को समझने की कोशिश करें तो दिसंबर और जनवरी में भी कई बार दिल्ली की जो हवा होती है वो दम घुटू हो जाती है, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पराली पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो किस तरीके से हैं। तो वहीं सफर की ये रिपोर्ट खुद कहती है कि दिल्ली में अप्रैल से लेकर सितंबर में भी प्रदूषण होता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दिल्ली के प्रदूषण के कारकों की सही पहचान हो। किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, किसानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा कारण माना जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जाए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।